नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। हम जानेंगे कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर ये बुरा है तो फिर ये बनता ही क्यों है, और इसके लेवल बढ़ने से शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती है। जैसे कि लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट यानी कि गठिया यानी कि जोड़ों में दर्द हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाते हैं, सूजन आने लगती है। तो कई चीज़ें यूरिक एसिड से रिलेटेड हैं, तो हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड कैसे बनता है। एक्चुअली हम कुछ भी चीज़ खाते या पीते हैं तो शरीर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन से फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स में कुछ क्वांटिटी में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं, और इनके फर्दर डाइजेशन से यूरिक एसिड बनता है। एक्चुअली ये शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनीज़ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देती हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब किडनीज अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं तो यूरिक एसिड पूरी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण कि शरीर में उसका लेवल बढ़ने लगता है, और इस लेवल के बढ़ने से हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो बेसिकली यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड निकलना ये ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किडनीज अपना काम प्रॉपरली कर रही हैं तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना भी प्रोटीन लीजिए। क्योंकि कुछ लोग यूरिक एसिड बढ़ने पर दाल बंद कर देंगे, पालक बंद कर देंगे, टमाटर बंद कर देंगे। तो आप ही सोचिए, आप पूरे साल में कितना दाल पालक खाते हैं, कितना आप टमाटर खाते हैं, और अगर आप दाल ही बंद कर देंगे तो फिर आप खाएंगे क्या? क्योंकि ये तो बेसिक फूड है। इसलिए कुछ फूड प्रोडक्ट्स बंद करने से बेटर है कि हम मेन चीज़ पे फोकस करें, जो कि है किडनी की फंक्शनिंग को सुधारना। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको यूरिन में एक्सक्रीशन ठीक से नहीं होता है, क्योंकि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। एक्सेस अल्कोहल या एक्सेस स्मोकिंग करने से किडनीज के फंक्शन इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, क्योंकि लोग पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, और जब आप कोई भी गैजेट लेके बैठते हैं तो फिर आप सिटिंग ही करते हैं, आप गैजेट लेके चल नहीं सकते, आप गैजेट लेके बैठे ही रहते हैं। और जब लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं तो उनके अंदर बैठे रहने के कारण लिथार्जी की कंडीशन हो जाती है और किडनीज का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण कि यूरिक एसिड का ठीक से बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है और इसका लेवल बढ़ता है। तो हम अब ये जानते हैं कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो 3 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्यूरिन्स के फर्दर डाइजेशन से यूरिक एसिड बनते हैं, लेकिन अगर हमारी डाइट में प्यूरिन्स की क्वांटिटी बहुत कम है तो शरीर खुद ही प्यूरिन्स बनाने लगता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि लिवर, इंटेस्टाइन और मसल्स, ये बॉडी पार्ट्स खुद ही प्यूरिन्स बनाने लगते हैं। और फिर उस प्यूरिन्स का जब फर्दर डाइजेशन होता है तो उससे फिर यूरिक एसिड बनता है। इसलिए अगर आप यूरिक एसिड तो बनेगा ही, लेकिन इसकी क्वांटिटी, इसका लेवल बॉडी में सही होना चाहिए। जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, आपको उसके सिम्टम्स आएंगे। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, फिर आपको उसके सिम्टम्स आएंगे, आपको चक्कर भी आ सकता है, कोमा में जा सकता है। इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट उसका लेवल में रहना बहुत ज़रूरी है, कम होना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से यूरिक एसिड का भी लेवल में होना बहुत ज़रूरी है, इसका ज़्यादा होना भी नुकसान करता है और इसका कम होना भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि यूरिक एसिड बॉडी का नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट। मीन्स जो मेटाबॉलिज्म के कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेटाबोलाइट होता है। ये सुई के आकार के लंबे तिकोने क्रिस्टल्स होते हैं, और यूरिक एसिड की लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाने से फर्दर ये बोन्स में, जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, छोटे जॉइंट्स में, जैसे हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में। और अगर ये ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर फिर WBC का अटैक होता है। मीन्स हमारे ब्लड में जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि वो इस कंडीशन को बचाना चाहती है कि क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा ना हो।
तो इस कंडीशन में जो है WBC जॉइंट्स पे पहुंचती है और फर्दर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सूजन और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने के कारण जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, इसमें सूजन रहती है, इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर जॉइंट को मूव करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ज़्यादा लंबे टाइम तक यूरिक एसिड क्रिस्टल्स रहने के कारण वहाँ पे टेढ़ापन भी आ जाता है, जैसे कि पैरों के अंगूठे में टेढ़ापन, हाथों की उंगलियों में टेढ़ापन। तो इसे हम गठिया या गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दें। ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल इज़ गुड फॉर द हार्ट, लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ है, बिल्कुल ही फेक बात है। अल्कोहल इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द हार्ट और फॉर द बोन्स। एक्चुअली अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी ज़्यादा लिक्विड शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहती है और यूरिन का क्वांटिटी कम हो जाता है। साथ में यूरिक एसिड जो निकलना चाहिए यूरिन से वो भी नहीं निकलता है। तो रोज़ अल्कोहल कंज्यूम करने से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। वन थिंग वी कैन डू इज़ एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में 4 घंटे या 5 घंटे की एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए, जिसमें कि आप रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं। इसके साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स आप वेट लिफ्टिंग टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ाना एक ही तरीके की दाल खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली इंडिया में वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स मिलते हैं, लेकिन जैसे कि आप छोले चने बनाने से पहले उन्हें अच्छे से भिगोते हैं, उसी तरीके से आपको दाल बनाने से पहले भी उसे 3-4 घंटे भिगो के रखना चाहिए। उससे वो पचने में और पकने में आसान रहती है। वैरायटी ऑफ पल्सेस मिलती हैं, लेकिन इसलिए आप मूंग और अरहर और तुअर पे ही स्टिक ना रहें। 10-15 टाइप की दालें मिलती है। अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह की दालें मिलेंगी। वैरायटी होने से बहुत ही अच्छा रहता है। और आप इसे भिगोकर और फिर ही पकाएं, और कुकर में सीटी लगा के ना पकाएं। आप इसे खुला पकाएंगे तो 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बढ़िया रहेगा एकदम। कई लोग यूरिक एसिड बढ़ने पर टमाटर बंद कर देते हैं, पालक बंद कर देते हैं। अब आप ही बताइए, आप साल में कितनी बार पालक खाते हैं? 6 बार, 10 बार, 12 बार। और आपको टमाटर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बंद करना है तो आप केचप को बंद करिए। टमाटर आप बंद करने से फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है किडनीज़ के फंक्शनिंग की, ना कि टमाटर खाने की। अगर आपको बंद करना है तो आप टेट्रा पैक जूसेस को बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ फ्री में मिली है कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको टेट्रा पैक जूस मिला है तो आपको उसे लेना है, उसे पीना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ कंज्यूम करने लायक नहीं है, तो इसे आपको कंज्यूम नहीं ही करना चाहिए। तो आप टेट्रा पैक्स जूसेस वगैरह से को अवॉइड करिए, आप केचप को अवॉइड करिए। अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अल्कोहल अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, आप एक्सरसाइज शुरू करिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। कुछ तरीके की दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो आपके यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे कि डायूरेटिक्स, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, इसके अलावा मेडिसिन लाइक एस्प्रिन, डिस्प्रिन। ये सब दवाइयाँ अगर खा रहे हैं तो आपके यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को आपको बंद करना है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको ऑलरेडी गठिया है या गठिया की आपको संभावना लग रही है तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे नॉर्मल घुटनों का दर्द समझें, इसे एजिंग का कारण घुटनों में दर्द हो रहा है ऐसा समझें, ज़रूरी नहीं है। ये यूरिक एसिड के कारण भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये प्लेन आर्थराइटिस मीन्स ऑस्टियो आर्थराइटिस भी हो सकता है, और RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ये गाउट गठिया हो सकता है। तो वो आप यूरिक एसिड लेवल अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ा होने के कारण ये ब्लड से फिर ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगता है, जैसे कि ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं किडनीज में। तो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बोन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है इसके कारण, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक्चुअली बहुत बुरा है। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल सिर्फ आपके हाथों की उंगलियों या पैरों की उंगलियों में ही बनेंगे। ये कहीं पे भी जमा हो सकते हैं। आपके एल्बो मीन्स कोहनी में हो सकते हैं, नीज में, घुटनों में हो सकते हैं, एंकल टखने में,
यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होने के कारण वहाँ पे पेन हो सकता है। तो वैसे ये जनरली पैर के अंगूठे में ही ज़्यादा होता है, लेकिन वेरियस जॉइंट्स में ये जमा हो सकते हैं। एक्चुअली हम बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किडनीज यूरिक एसिड को निकालेंगी, कितना नहीं निकालेंगी, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बॉडी कितना यूरिक एसिड प्यूरिन से बनाएगी, प्यूरिन्स कितना बनाएगी, उससे कितना यूरिक एसिड बनेगा, आप ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फूड हैबिट्स। आपकी फूड हैबिट और आपके लाइफस्टाइल से आप अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में कुछ अच्छी दवाइयाँ होती हैं जिनसे कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कई लोगों को सोते सोते पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब नींद में वो एकदम पेन से कारण उठ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में 2 मदर टिंचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहला है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर और दूसरा है आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। ये 2 मदर टिंचर यूरिक एसिड बढ़ा होने की कंडीशन में आप 3-4 महीने तक ले सकते हैं। इसकी 10-10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर चाय की तरह सिप सिप करके पीने से इसमें आराम मिल जाता है। आपको दिन में 2-3 बार इसे लेना है। ये यूरिक एसिड बढ़ा होने की जनरल मेडिसिन है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है जो कि सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी होता है जो कि पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स लेकर प्रॉपर केस टेकिंग करके फिर उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को क्या दवाई देनी है। तो पर्सन टू पर्सन सेम डिजीज़ के लिए अलग अलग दवाइयाँ हो सकती है। तो आप अपने अच्छे किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका यूरिक एसिड का केस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंगूठे में पेन होने की कंडीशन में कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लीडमपाल बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड बहुत बढ़िया दवाई है। लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया दवाई है। एक्चुअली मैं यहाँ दवाइयों के सिम्टम्स मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये डिसाइड करना डॉक्टर के लिए ठीक रहेगा कि पेशेंट को किस तरीके की दवाइयाँ किस रिपीटिशन और किस पोटेंसी में दी जानी चाहिए। तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप प्रॉपर एक होम्योपैथी डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाएं, और जैसा भी वो डिसाइड करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना होगा, उस हिसाब से अच्छे से आपका ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है या फिर ये बॉर्डर लाइन पर है और बढ़ने ही वाला है, तो इस कंडीशन में आपको, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके का मीट यूज़ करते हैं, किसी तरीके का मांस खाते हैं, अगर आप रेड मीट खाते हैं तो आप उसे बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, जो चीनी के जूसेस जो बाज़ार में मिलते हैं, टेट्रा पैक जूस हो या कोई नॉर्मल जूस हो, वो सब आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप पैकेट की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में अपना योगदान करते हैं। तो आपको जो है बाहर के खाने से बच के रहना है। इसके अलावा अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स किसी भी तरीके के, जैसे कि स्मोकिंग, ये सब आपको बंद करनी है। आप एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, और खाने में आप यही चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। इससे यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूरिक एसिड को लेवल में रखने के लिए मेजर रोल जो है वो तो किडनीज़ का ही है। किडनीज़ अगर यूरिक एसिड को ठीक से एक्सक्रीट करेंगी तो ये इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल और डाइट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम अच्छे से करते रहें, इसके लिए हमें डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी यूरिन कम बनाती है, और यूरिन कम निकलने के कारण उसके साथ यूरिक एसिड भी कम निकलता है, और शरीर में इसका लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे कि डिहाइड्रेशन होता है, जैसे कि अल्कोहल और बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी लेना, इनको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में केवल नुकसान ही करता है। अगर यूरिक एसिड बॉडी में लेवल में है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये न्यूरो स्टिमुलेटर है, मीन्स ये न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। न्यूरॉन्स मीन्स नसें, जो शरीर में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करती है, उनके स्टिमुलेशन के लिए यूरिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो यूरिक एसिड लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से एंटीऑक्सीडेंट्स की शरीर में कमी हो सकती है।
इसके अलावा यूरिक एसिड इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, इसलिए जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खाते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंसल्टेशन करती हूँ। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।